हेलो दोस्तों, तो आगे हम YouTube पे अपने नए वीडियो के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स NCERT का चैप्टर 9। ठीक है, कौन सा चैप्टर 9? ठीक, जो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर पहले है क्या ये देख लेते हैं। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ये है। इसे हिंदी में कहेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन मीन्स हिंदी में कहते हैं उसे अनुप्रयोग। ठीक, तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक, ये पढ़ने वाले हैं। अब इसमें चैप्टर 9 में एक्सरसाइज हम 9.1 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी? 9.1 से स्टार्ट करेंगे हम। और इसमें शायद से है भी 9.1 ही, मतलब एक ही एक्सरसाइज बस है। तो 9.1 आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मतलब सर्कस का एक आर्टिस्ट है, तो वो मतलब एक डायग्राम भी उसके बगल में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको इसी में बता देता हूँ। ये मान लीजिए ABC है। ठीक, ABC है। तो बोल रहा है कि सर्कस का जो एक आर्टिस्ट है वो क्या करता है, जमीन पर ये जो पिलर लगा हुआ है, पोल है ना ये वाला, तो जमीन पर ये जो पोल है, तो इससे एक रस्सी बंधी हुई है, इसके ऊपर वाले पॉइंट से, पोल के ऊपर वाले पॉइंट से एक रस्सी बंधी हुई है। और वो रस्सी जो है सी पे, मतलब डायग्राम पे सी पे या फिर कहीं भी जमीन पे बंधी हुई है वो। ठीक है, तो ये रस्सी की लेंथ कितनी दी हुई है? कितनी? 20 मीटर। कितनी दी है? 20 मीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि हमें ये जो पिलर है, मतलब या फिर ये जो पोल है, इसकी हाइट पता करनी है। इसकी हाइट पता करनी है। तो लेट मान लेते हैं हम हाइट ऑफ पोल इक्वल x मीटर हमने मान लिया। ठीक है, x मीटर हमने मान ली। अब गिवन क्या है? लेंथ ऑफ रोप। ठीक, लेंथ ऑफ रोप कितनी दी हुई है? 20 मीटर। मतलब रस्सी की लेंथ कितनी दी हुई है? 20 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एंगल भी दिया हुआ है, कितना? 30 डिग्री का, है ना। हमें ये लेना है। एंगल कहाँ पे है? ये तो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, है ना। परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता करना है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपस में रिलेटेड हो। तो देखिए साइन थीटा इक्वल, और इसमें देखिए यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं, कितना? 30 डिग्री है, जिसे थीटा बोलेंगे। साइन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स AB अपॉन AC। AB परपेंडिकुलर है, AC है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइन थीटा मीन्स 30 डिग्री। AB कितना है? हमने x माना है तो x लिख लिए। ठीक, AC कितना है? 20 मीटर। ठीक, अब सिंस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक, तो इसकी जगह पे 1/2 रख देंगे। x अपॉन ये 20 आया। ठीक, 20 को इधर भेज देंगे तो x इधर रहेगा, वो 20 नीचे है तो ऊपर गया, अपॉन में 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 10 मीटर। मतलब ये जो पिलर है इसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर आएगी। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि एक बार एक जगह पे आंधी आती है, तो एक पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक, और ये ज़मीन, तो ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है।
ठीक, ऐसे टूट कर ये ज़मीन में लुढ़क गया। ठीक, ये ए बी सी ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि और ये लुढ़क गया। ठीक, और बोल रहा है कि यहाँ पास जहाँ पे ये ज़मीन से टच कर रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना था। कितने का? 30 डिग्री का। और बोल रहा है ये जहाँ पे पेड़ का टॉप टच कर रहा है वहाँ से पेड़ के फुट तक का डिस्टेंस है कितना? 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर। तो हमें पेड़ की टोटल हाइट पता करनी है। लेट लेंथ ऑफ ट्री इक्वल x मीटर। मान लिया हमने, क्या माना? x मीटर। ठीक है, मान लिया। अब चलिए, इन ट्रायंगल x मीटर। ठीक है, और रुक लीजिए, यहाँ पे ये है। अब x मीटर कैसे, हमें x की वैल्यू कैसे पता चलेगी? AB प्लस AC, क्योंकि AC भी पहले ट्री ही था, एकदम से सीधा था तो ट्री था। ठीक, तो ये हमें पता करना है। ठीक, मेन हमारा आंसर ये आएगा, AB प्लस AC। चलिए पता करते हैं। तो पहले इन ट्रायंगल ABC में पहले देखिए, ये एंगल है तो ये होगा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो चलिए, एक दिया है ना, बेस दिया है, तो पहले पता करते हैं बेस और हाइपोटेन्यूस कैसे रिलेटेड है। तो कॉस से रिलेटेड है। कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? BC अपॉन AC। ठीक है, अब BC कितना है? नहीं, वो अभी नहीं लिखते। कॉस और थीटा मीन्स एंगल कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। BC है 8 और AC है AC। cos 30 मीन्स √3/2। कितना? √3/2 8/AC। ठीक, AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √3AC इक्वल 8 2 16। ठीक, तो AC की वैल्यू क्या आ गई? 16 √3 आएगी। क्या आएगी? 16 √3। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी आ गई? 16 √3 आए। अब चलते हैं परपेंडिकुलर फाइंड करने। AC तो हमें मिल गया। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूस था। अब 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 से रिलेटेड होता है। tan थीटा इक्वल P/B मीन्स AB अपॉन BC, है ना। tan थीटा मतलब tan 30 इक्वल AB कितना है? AB ही है और BC 8 मीटर है। ठीक है, तो 8 ही लिखेंगे। तो tan 30 मीन्स 1/√3 इक्वल AB अपॉन 8। 8 1 जार 8, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो √3AB। ठीक है, √3AB है। तो AB को इधर जब भेजेंगे, यहाँ पे ये कैसा हुआ? √3AB। यहाँ पे ये 16/√3 है। ठीक है, 16/√3 अपॉन में होगा, वहाँ साइड जाएगा। तो देखिए AB की वैल्यू कितनी आ गई? 8/√3 आ गई। अब हमें टोटल लेंथ पता करनी थी। तो टोटल लेंथ x इक्वल AB प्लस AC था। क्या था? AB प्लस AC। तो AB कितना है? 8/√3 और ये है 16/√3। ठीक है, 16/√3। आपको भी पता डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये रूट एक बार लिख देते हैं और ऊपर 8 + 16 कितना आया? 24/√3। ये हमारा आंसर हुआ। अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो एक चीज़ ऐसे भी लिखते हैं, 8 × 3, 8 3 = 24 होता है /√3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3। ठीक, तो √3 से ये कट होगा तो एक √3 बचेगा। एक √3 तो कट हो गया, √3 तो ये 8 और √3 आंसर आ गया। क्या आया? पेड़ की टोटल लेंथ कितनी आई? 8√3। रुकिए 1 मिनट। पेड़ की जो टोटल लेंथ आई वो कितनी आई? 8√3। ठीक है, 3 को √3 × √3 कर सकते हैं। अपॉन में √3 था तो √3 से एक √3 कट गया। ठीक, तो आया क्या?
1√3 बस बचा, जो कि हमने उसमें मल्टीप्लाई करके 8√3 पता कर लिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख नहीं पाए थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो डिवीज़न में ही जाना चाहिए, हमने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो मतलब बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है, बच्चों के खेलने के लिए वो होती है ना फिसल पट्टी जिसे कहते हैं हिंदी में, वो बना रहा है। ठीक, तो दो वो बनाना है उसे, क्या बनाना है, दो पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाना है। तो एक पता किसके लिए, एक 5 ईयर्स से कम एज वाले बच्चों के लिए है, और एक है रुकिए 1 मिनट, पहले 5 ईयर्स वाला देख लेते हैं। 5 ईयर्स वालों के लिए ये बनाई मान लो उसने, तो इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर हाइट दी हुई है। ठीक है, ABC मान लिया इसे, ऐसे ही रहती है। यहाँ पे एक पिलर लगा होता है, ऐसे होती है फिसल पट्टी, इस साइड सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, ऐसी। अब इसमें बोल रहा है क्या, एंगल कितना बना रही है वो, 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब एक चीज़ और, जब बोला कि जब इससे बड़ी एज वाले बच्चों के लिए बनाना है तो बड़ी बनाएगा। ठीक है, बड़ी बनाया, ठीक, ये बड़ी बनाया। अब इसमें बोल रहा है कि ये इसकी लेंथ कितनी, 3 मीटर। ठीक, इसे PQR कर देते हैं, PQR, ये बनाया इसने। अब इसमें क्या बोल रहा है, 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, कितना, 60 डिग्री का। ठीक, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें AC इसमें पता करना है, PR पता करना है, मतलब जिसमें फिसलना है उन बच्चों को, उसकी लेंथ बतानी है हमें कि कितनी होगी। ठीक है, एंगल एक में 30 बन रहा है, एक में 60 बन रहा है। ठीक है, चलिए कुल मिला के हमें इसमें हाइपोटेन्यूस पता करना है। ठीक, और इसमें भी हाइपोटेन्यूस पता करना है। तो चलिए गिवन तो लिख दिया है, उसी में सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तो सॉल्व करेंगे तो इन ट्रायंगल ABC हमें पता करना क्या, AC, AB की वैल्यू दी है, तो AB है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब दोनों होने चाहिए जिसमें। ठीक, तो परपेंडिकुलर मीन्स AB और हाइपोटेन्यूस मीन्स AC। साइन एंगल क्या है इसका, 30 है, इक्वल AB कितना है, 1.5 मीटर, और ये कितना है AC नहीं पता, यही तो पता करना है हमें। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 इक्वल AC। तो AC का 1 पे मल्टीप्लाई और 2 का 1.5 में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, AC की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर, मतलब ये जो है ये कितने रहेगी, 3 मीटर रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, ये जो है तो इसका पता करते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR, ठीक, PQR इसे माने हैं, तो इसमें भी सेम हाइपोटेन्यूस पता करना है, तो वही साइन थीटा इक्वल P/H। इसका परपेंडिकुलर क्या है, PQ, और हाइपोटेन्यूस है PR। ठीक है, साइन 60, थीटा है इसमें 60, और परपेंडिकुलर है इसका 3/PR। ठीक है, PR ही हमें पता करना है इसका। साइन 60 मीन्स √3/2 इक्वल ये 3PR है। ठीक, PR का √3 पे मल्टीप्लाई, तो √3PR इक्वल 3 2 6 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई 6 हुआ। PR इक्वल 6/√3, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, पॉन में √3 है, और आपको भी पता है √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है। अब 3 को भी यही बना सकते हैं, तो देखिए 3 की जगह पे मान लीजिए ये है, तो 1 से 1 कट जाएगा, बचा क्या, √3 बस बचा है ना, तो 2√3 आया। मतलब इस वाली ये जो फिसल पट्टी है इसका कितना है, 3 मीटर है, और इसका
2√3 मीटर। ठीक है, यही हमें पता करना था। अब इसको मिटा देते हैं, ये यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 लिख देंगे, मार्कर ही नहीं चल रहा। अब इसमें देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन तो हमारे ख्याल से हमने सॉल्व कर लिया। अब आया कौन सा, फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पहले ये डाल लेते हैं एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ नंबर डायग्राम के द्वारा हम बताते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि ज़मीन है, मान लीजिए ये ज़मीन है, तो एक पॉइंट ये है, ठीक, और एक पॉइंट ये है। तो बोल रहा है यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, ठीक, एक क्या है, बिल्डिंग है। तो यहाँ से 30 डिग्री, मतलब सॉरी 30 मीटर की डिस्टेंस पे, 30 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। ठीक है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। यहाँ से ये जो बन रहा है एंगल यहाँ पे, ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री है। तो हमें इसकी लेंथ पता करनी है। ठीक, ABC। ठीक, हमने मान ली क्या, लेट लेंथ x मान ली। ठीक है, x मीटर मान ली, इसे x मान लिया। ठीक, हमें जो पता करना है उसे x मान लिया है। ठीक है, तो देखिए एंगल यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये क्या हुआ, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं, tan थीटा में। यहाँ पे पहले ये लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, tan थीटा इक्वल, अपने से देखिए लेना है हमें। ठीक है, जो भी आपको कॉट लेना है कॉट लेके भी कर सकते हैं, उसमें भी परपेंडिकुलर और बेस होता है दोनों। ठीक है, tan थीटा इक्वल P/B। P कितना होता है, AB अब दिया हुआ है, और इस बेस है BC। ठीक, तो tan, और एंगल कितने का बन रहा है, 30। तो AB है x और ये है 30। 1/√3 होता है tan 30 की वैल्यू, x अपॉन ये 30 है। तो x की वैल्यू कैसे, 30/√3। ठीक है, 30/√3। इसमें भी देखिए ये 3 × 10 है, अपॉन में √3। इससे इसको कट करेंगे, √3 बचता है। अभी पिछले क्वेश्चन भी हमने किया था। तो 10√3 मीटर उसकी हाइट मिल गई, किसकी, वो जो बिल्डिंग थी। ठीक है, उसकी हाइट कितनी मिल गई, 10√3 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जमीन से 60 मीटर हाइट पे, कितने मीटर पे, 60 मीटर पे एक पतंग उड़ रही है। चलिए 5th नंबर है। तो ये मान लीजिए ज़मीन है। ठीक है, यहाँ से कितने मीटर की हाइट पे, यहाँ पे मान लीजिए पतंग उड़ रही है। तो ज़मीन से कितने मीटर है, 60 मीटर है। ठीक है, ABC। ठीक, अब बोल रहा है कि वो जो पतंग की डोरी है उसे ज़मीन के एक पॉइंट से बांध दिया है। यहाँ से मान लीजिए बांध दिया है, ये पतंग ऐसे उड़ रही है, यहाँ से कोई उड़ा रहा है तो यहाँ पे उसने बांध दिया उसे। ठीक है, तो अब बोल रहा है यहाँ पे जो है ज़मीन के साथ में ये जो डोरी है, डोरी, ठीक है, बंधी हुई है क्योंकि ज़मीन से बंधी हुई। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो हमें पता करना है कि डोरी की लेंथ क्या है, मतलब AC की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, ये 60 मीटर है, ये एंगल है। तो देखिए लेट लेंथ इक्वल x मीटर, इसकी लेंथ हमने मान ली x मीटर। ठीक है, डोरी की वजह थी। अब इसमें क्या करेंगे, एंगल है, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, ये बेस हुआ।
ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस हमें पता करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके रिलेटेड होता है? साइन में होता है ना, दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा इक्वल ए बी अपॉन ए सी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन 60 है, 60 डिग्री का एंगल बना रही, तो ए बी मीन्स 60 मीटर है। ए सी हमें पता करना है। साइन ए सी की वैल्यू, सॉरी हमने एक्स मान लिया है, इसे हमने क्या मान लिया है यहाँ पे, एक्स मान लिया ना, डोरी की वो जो लेंथ है उसे एक्स मान लिया है, ए सी ही है डोरी की लेंथ। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इक्वल ये, सॉरी 60 अपॉन एक्स, एक्स इधर भेजेंगे तो √3x हो गया, और 60 इसको इस साइड भेजे तो 120 हो गया, 60 × 2 120 हो। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120/√3, है ना। इसको क्या ले सकते हैं? 3 × 40/√3, 3 इससे ये कटा तो √3 बचा, मतलब 40√3 मीटर है लेंथ किसकी? डोरी की लेंथ कितनी है? 40√3 मीटर। ठीक, यही हमें पता करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6th नंबर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1.5 मीटर है, एक लड़की की हाइट है, कितनी है? 1.5 मीटर। एक मिनट, एक लड़के की हाइट कितनी? 1.5 मीटर है। ये जमीन है मान लीजिए, ठीक। तो ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, ठीक। अब बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी लेंथ क्या 30 मीटर है, उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा, मान लीजिए इतने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे था, तो उसका जो मतलब आँख है, आँख ऐसे देख रहा है, मतलब वो जो बिल्डिंग है उसको ऐसे एकदम से ऊपर साइड देख रहा है, ठीक है। ऊपर साइड देख रहा है, तो मान लीजिए ऐसे देख रहा है, अभी यहाँ पे है, ये इतना तो मान लिया हमने, लड़के की हाइट है, यहाँ से वो आँख से देख रहा है, तो इसे ए मान लिए, इसे बी, इसे सी, इसे डी और इसे ई, ठीक है, मान लिए, है ना। तो ये भी होगा 1.5, क्यों? इसके बराबर की हाइट का। तो यहाँ पे जब वो देख रहा था तो पहले थी कितनी? 30 डिग्री। फिर लड़का जो है कुछ आगे चल के आता, मान लीजिए यहाँ पास आ गया, यहाँ पास, अब यहाँ से ऐसे देख रहा है, तो यहाँ पे अब 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक वो चल के कितने में आया, एफ इसे नाम दे दिए, ठीक है। तो यहाँ सी एफ की वैल्यू क्या है, मतलब कितना चला हो, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है, कि उसका एंगल जो था आँख से उस बिल्डिंग के ऊपर वाले पॉइंट तक, तो 30 से 60 हो गए, तो कितने डिस्टेंस उसने चला, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1.5, तो ये टोटल 30 था, तो 30 माइनस 1.5 करेंगे तो इतना यहाँ से लेके ओनली यहाँ तक कितना बचा? 28.5 मीटर, ठीक। टोटल था कितना? 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक, अब 1.5 इतना हो गया, तो अब यहाँ से लेंगे 28.5 मीटर, ठीक है। तो चलिए पहले हम पता कर लेते हैं टोटल बेस, मान लेते हैं ये कौन सा है? 6th नंबर है। ये कितना है? x, ठीक है। पहले वो जितने डिस्टेंस पे था उतना हमने मान लिया x, तो ये कितना होगा? सी एफ x माइनस बी एफ, एक्स में से पूरे में से बी एफ को माइनस कर देंगे तो इतना बचा क्या? सी एफ, ठीक है। तो चलिए हमें जो पता करना है वो हमारा सी एफ है, तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा? पहले बड़ा वाला लेते हैं, ए ई डी, ए ई डी बड़ा वाला लिए, इन ट्रायंगल ए ई डी। हमें क्या दी हुई है? हाइट दी हुई है बिल्डिंग की,
ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, मतलब यहाँ पे ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ए ई अपॉन डी ई, है ना। इसका बेस पूरा ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसका बेस क्या है, डी ई है, और परपेंडिकुलर ई ए ई है, ठीक। ए ई की वैल्यू कितनी आई थी 28.5, क्योंकि 1.5 हमने 30 में से माइनस कर दिया था। क्यों किया था, क्योंकि उसकी आँख से एंगल था, तो आँख यहाँ पे होती है ना। तो ऐसे देख रहा है, तो मतलब यहाँ तक उसकी हाइट माइनस कर दिए 28.5 मीटर अपॉन डी ई हमें नहीं पता है, डी सॉरी हमने एक्स माना है, क्या माना है एक्स, यहाँ से यहाँ तक क्या माना है एक्स माना है, तो एक्स लिख दिया। 10 30 था, 30 मीन्स 1/√3, 28.5 ऑन एक्स, ठीक है। एक्स 1 जार एक्स, ये कितना है 28.5√3, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आई 28.5√3 एक्स आया। अब हमें पता करना है सी एफ, सॉरी ये √3 है, सी एफ पता करना है। तो पहले चलिए अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन एफ है, इसे जी नाम दे दिए, ठीक है। ए ई जी ट्रायंगल ए ई जी, इसमें भी सेम वही परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंगल दिया है 60, हमें बताना है इसका भी बेस पता करना, मतलब जी ई पता करना है। क्या पता करना है, जी ई या बी एफ दोनों एक ही है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ई जी, तो क्या हुआ ये ए ई जी, टेन थीटा इक्वल इसमें भी ए ई अपॉन ई जी, ठीक है। ए ई अपॉन ई जी, तो ए ई कितना है 28.5 और 10 इस बार 60 हो गया, 60 डिग्री, तो ये √3 हुआ, ठीक है। 28.5 अपॉन ई जी है, क्या है ई जी, ठीक है, ई जी है। अब इसमें क्या करेंगे, ई जी को यहाँ ले लेंगे, इक्वल यहाँ पे क्या आया 28.5 अपॉन में √3, √3 को इधर भेज दिए, इसको इधर, ठीक है। ई जी की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें पता करना है सी एफ कि उसने कितना डिस्टेंस चला, तो सी एफ इक्वल बी सी या फिर एक्स, बी सी को क्या मान लेते हैं एक्स माइनस ई जी, ई जी या फिर बी एफ भी कह सकते हैं, नीचे से ले तो बी एफ हो जाएगा और ऊपर से ले तो ई जी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 28.5 और √3 इसमें है, माइनस इसमें क्या है 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √3 आया यहाँ पे, ठीक है। कितना आया √3, तो ये 28.5 √3 है ही, इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से माइनस करना है कितना 28.5, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है माइनस करने के लिए। अब देखिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, इधर ये जो है इसे मिटा लेते हैं, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये 28.5 √3 है, तो इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 √3 इंटू √3 3 माइनस 28.5 अपॉन ये √3 है ही, ठीक है। 3 5 जार 15 कैरी 1, 3 8 जार 24 प्लस 1 25, 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 8, कितना हुआ, इतना हुआ, ठीक है। माइनस 28.5 ऑन √3, 5 में से 5 गया, ये 0 पॉइंट है, 5 में से 15 में से 8 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 57 अपॉन √3, ठीक है। 57 अपॉन √3, या 57 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट में 0 तो लिखें या ना लिखें, 57 को क्या लिख सकते हैं 19 इंटू 3
अपॉन में √3, ठीक है। √3 से 3 कटा तो ये आया √3, कितना आया ये 19√3, मतलब ये कितना डिस्टेंस चल के गया 19√3 मीटर, ठीक है। CF की वैल्यू कितनी आ गई 19√3 मीटर होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, अजीब नहीं कह सकते, थोड़ा टफ भी है, ठीक। और इसी तरह क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बेहतर होगा कि ध्यान से पढ़ें। और सबसे पहला काम है हमारा कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ज़मीन जो है, रुकिए 1 मिनट, ये ज़मीन है, ठीक है। बोल रहा है एक पॉइंट से, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे एक बिल्डिंग है, कितनी मीटर है 20 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। और इसके पीछे, इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, टावर लगा है इतना, ठीक है। तो इसे नाम दे देते हैं ABCD, एक ये, ठीक है। इतना दिया हुआ है, तो बता रहा है कि यहाँ पास से जो, मतलब ये D है, यहाँ से यहाँ पे क्या लिखी लगी हुई है, संचार, मतलब यहाँ पे एक कम्युनिकेशन टावर लगा हुआ है, जो लगा रहता है नेटवर्क वाला, तो वो लगा हुआ है। तो यहाँ से इसका कितना एंगल है, मतलब उस बिल्डिंग के पॉइंट का 45, और वो जो टावर है, टावर के फुट यहाँ पे लगा, मतलब बिल्डिंग के जस्ट ऊपर लगा, तो यहाँ पास का कितना है 45 डिग्री एंगल, और टावर के टॉप का 60 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो हमें इस बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, ठीक है। किसकी हाइट पता करनी है, इसकी, ठीक, पूरे की, इस पूरे की हाइट पता करनी है। तो लेट, कौन सा ये 7th नंबर है, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट हाइट इक्वल x मीटर, ठीक है। हाइट हमने कहा मान ली x मीटर मान ली। अब इसमें देखते हैं क्या है, यही हमें AB की वैल्यू और पता करनी है, ठीक है। तो इसे हमने क्या मान लिया x, टोटल हाइट को, है ना। तो ये कितना हो जाएगा x - 20, x में से ये 20 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा AB, है ना। तो देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल BCD, तो इसमें एंगल बन रहा है कितने का 45 का बन रहा है, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये पता करना है हमें, इसे क्या मान लेते हैं, कुछ भी नहीं, इसे यही रहने देते हैं, DE या फिर CD बोल सकते हैं, DC या फिर CD, ठीक है। तो इसमें 10 45 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन CD, है ना। तो परपेंडिकुलर है कितना 20 अपॉन CD, और 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो CD की वैल्यू कितनी हो गई 20, मतलब ये भी कितना है 20 है, ठीक है। इतना आ गया हमारा। अब चलिए इन ट्रायंगल ACD, किसमें ACD में लेते हैं, तो इसमें भी 10 आएगा, 10 थीटा, क्यों, क्योंकि ये पूरी हाइट हमें पहले पता करनी है, ठीक है। तो ACD में AC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, 60 का एंगल इसमें बन रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल पे 60 का एंगल बन रहा है ना। AC कितना है x माना है हमने, टोटल हाइट का x माना है, अपॉन में CD कितना है, CD हमने माना है, CD हमारा आया है कितना 20 आया, इधर आया, तो वही हम यहाँ पे पुट कर दिए। अब 10 60 की वैल्यू होती कितनी √3 इक्वल x अपॉन 20,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20√3। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता करना था, हमें पता करना था क्या, ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू पता करनी थी ना। तो ए बी इक्वल क्या दिया है, x माइनस 20, यहीं पे हमने सॉल्व कर लिया था, x माइनस 20। अब x की वैल्यू कितनी आई है 20 इंटू √3, 20√3 को 20 इंटू √3 कह सकते हैं, और इसे 20 इंटू 1 कह सकते हैं। ठीक है, 20 दोनों में कॉमन है, मतलब सेम है, तो इसमें √3 बचा, -1 बचा। यही है किसकी, इसकी हाइट ए बी की। वो जो टीवी टावर लगा हुआ वहाँ पे क्या लिया लगा हुआ है, नेटवर्क टावर, कम्युनिकेशन टावर जो भी है, तो वो लगा हुआ, तो उसकी हाइट कितनी आई 20 और ब्रैकेट में √3 - 1। ठीक है,